जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम जानेंगे मोर पंख के उपाय। मोर पंख कौन सी जगह, ऐसी जगह हम रखेंगे जिससे रखने से घर में धन, संपत्ति, नौकरी, लक्ष्मी का आगमन तथा बच्चों की पढ़ाई भी सही सुचारू ढंग से होने लगेगी तथा किसी को नज़र दोष भी लग गया है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टा पर ज्वाइन कर आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बांसुरी होता है उसके अंदर एक मोर पंख लगाकर रखा हुआ होता है। बहुत सारे बांसुरी मार्केट में बिकती है, उसमें मोर पंख लगा हुआ होता है। उसका क्या कारण है? हर चीज़ के पीछे अपना एक अलग उसकी संस्कृति जुड़ी हुई होती है जिससे कि कुछ नकारात्मक शक्तियों को दूर हटाया जा सके। हाँ, तो बांसुरी में अगर मोर पंख बांध कर अगर अपने घर में रखते हैं तो उस घर का वातावरण सही होता है तथा वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, झगड़ा लड़ाई भी शांत हो जाता है। और इसी मोर पंख को अगर हम ताबीज़ के अंदर बनाकर अगर रखते हैं तो हम धन, संपत्ति, लक्ष्मी, सक्सेस, अगर किसी ने कुछ कड़ा कराया है या कुदृष्टि हमारे तरफ रखता है तो वो भी दूर हो जाता है। अगर विषय आपको वर्क करे तो ज़रूर ही आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। उपाय नंबर 1, बांसुरी के अंदर मोर पंख रखना परिवार में सुख शांति का वातावरण का निर्माण करता है। अगर विद्यार्थी को भी मोर पंख अपने पास रखना चाहिए क्योंकि माता सरस्वती का मोर पंख वाहन है, इसलिए माता सरस्वती को हम मोर पंख भी चढ़ाते हैं। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए हाथ में हम 3 मोर पंख लेकर अगर उसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर 3 बार उसे हवा करेंगे तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। तो ये कब करना है? तो ध्यान से समझ लें कि इस 3 मोर पंख को हमें सुबह में करना। जब हम गेट पर पानी डालते हैं, दरवाजे पे जल छिड़कते हैं, सुबह में उठते हैं, इसमें नहाने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप झाड़ू वाड़ू कर लें जब तो उस टाइम अपना आप 3 बार ऐसे मोर पंख को हवा दे दें अपने गेट पे, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। नंबर 2, अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर गणेश जी की प्रतिमा आपने लगा रखी है, बहुत लोगों के घर पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित रहती है या तस्वीर में भी, तो हमें वहाँ पर 2 मोर पंख लगाने। दोनों गणेश भगवान के साइड में जो मोर पंख होंगे वो आपके घर के अंदर की तरफ वो दर्शा रहे होंगे। इस तरीके से भी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो कलेश जो बनता है वो नहीं होने लगेगा। तो इस मोर पंख को आप जरूर गणेश जी के, अगर गणेश भगवान का अगर तस्वीर आपके घर के आगे माउंटी वगैरह पर नहीं बना हुआ है तो भी आप 2 मोर के पंख ऐसे लगाएं जो आपके घर के अंदर मोर का पंख वो हो, तो उसे होकर जो भी हमारे घर में हवा प्रवेश करेगी तो निगेटिविटी जो है वो दूर रहेगी तथा पॉजिटिविटी रहने से हमारे घर में कलह कलेश नहीं आएगा। वहीं पर चलते हैं कि नंबर 3, तो जो बच्चे मतलब पढ़ाई में थोड़े से कम करते हैं या सो जाते हैं, उनको भी मोर पंख, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि मोर पंख एक उनके तकिए के नीचे रखें, अथवा तो तकिए के नीचे रखने से तो उनका तो नज़र जो लगते हैं वो नज़र नहीं लगेगा। और दूसरा चीज़ है कि मोर पंख धरती माता को अगर चढ़ाकर हम वो बच्चा अपने पुस्तक में रखता है तो माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो नंबर 4, मोर पंख जब हम बच्चे के नीचे उसके नज़र उतारने के लिए जब हम मोर पंख रखते हैं उस पर हम गंगा जल का 3 छींटा लगाकर उसके बाद रखेंगे। उसके बाद सुबह जब आप उठेंगे उस मोर पंख को आप बहते हुए पानी में बहा दीजिए अथवा आप मंदिर में उसे रख दीजिए। इससे नज़र दोष जो लगता है वो समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ।
ग्रह शांति के लिए मोर पंख को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर औरों को दिखाई ना दे। मतलब कि हम 3 मोर पंख लेंगे और उसको गंगा जल से इसे भी हम शुद्ध कर घर के मंदिर में या भगवान की तस्वीर के पीछे हमें इसे छुपा देना है। तो ऐसा करके रखने से भी हमारे घर में जो नज़र लगती है वो नज़र नहीं लगेगा। अब चलते हैं नंबर 6। जिन बच्चों का पढ़ाई नहीं होता हो तो वो सरस्वती माता को मोर का पंख अर्पित करें। उसके बाद वहाँ से प्रणाम कर ओम सरस्वती नमः कहकर उस मोर पंख को अपने पुस्तक में धारण करें। धीरे धीरे बच्चे का मन एकाग्र हो जाएगा, पढ़ाई में भी मन लगने लग जाता है। अब चलते हैं नंबर 6। मोर पंख को अपने पुस्तक में रखने से एकाग्र के साथ साथ शत्रु से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? शत्रु से छुटकारा पाने के लिए मोर पंख को हमें बजरंगबली को मंगलवार के दिन चढ़ाना चाहिए तथा उल्टे पैर की सिंदूर मोर पंख पर लगाना चाहिए और इसे अपने बेडरूम के दक्षिण दिशा की दीवार पर लगा देनी चाहिए। इस तरीके से लगाने से जो शत्रु प्रबल हो रहे हैं, शत्रुओं का हार होना शुरू हो जाएगा और आपके सारे रास्ते के कांटे भी हटने लग जाएंगे। नंबर 7। अगर कोई कार्य में रुकावट हो रही है तो आप मोर पंख को राधा कृष्ण के मंदिर में भी मतलब उनको अर्पण करें तो देखेंगे कि उससे आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है तथा लव लाइफ भी बहुत अच्छी तरीके से चलने लगती है। इस तरीके से आप मोर पंख को रखेंगे। मोर पंख को जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ का वातावरण शुद्ध और शांति बना रहता है। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती हो तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के कमरे में पंखे पर मोर पंख चिपका दे, तो जो उससे हवा आएगी तो बच्चों की जो गुस्सा होने की टेम्परेचर जो होती है वो हमेशा शांत रहेगी। और मोर पंख यथासंभव घर में चारों तरफ लगाएं जिससे कि छिपकलियाँ भी नहीं आती हैं और घर में बहुत ही सुंदर वातावरण बनने लग जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हुई हो, समझ में आए तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे मैं सिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और हाँ, प्रदीप मिश्रा जी के आप अगर अनुयायी हैं, भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें।